मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और मैंने एक वीडियो बनाई थी नेहा आशीष तिवारी दीदी के रिलेटिव वीडियो बनाई थी, तो मुझे उसमें कुछ कमेंट्स आए हैं। कमेंट्स भी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, अच्छी बात है। जो भी कमेंट्स किया है उन्होंने ठीक किया है और मेरे से पता भी किया है, क्योंकि कोई भी चीज होती है, इतना सोशल मीडिया पे इतना फैलावा हो रहा था, लोग परेशान ही है कि नेहा दीदी लाइव नहीं आ रही, नेहा दीदी लाइव नहीं आ रही। बट वो रात लाइव आई थी, मैंने उनकी पूरी लाइव देखी है। तो मेरे से किरण यादव करके पूछा उन्होंने, मतलब जो किरण मैसेज किया है मुझे, किरण यादव ने पूछा कि उसके भाई ने खुद कबूला है कि नेहा का अफेयर था। ठीक है किरण जी, आपने सही चीज पूछी कि उनका अफेयर था। उन लोगों को इतना ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है, जरूरत से ज्यादा उनको परेशान किया। तो उनके भाई ने ये बोला कि हाँ चलो मेरी बहन गलत है, तो सचिन भी तो गलत है ना, एक ही को क्यों कैरेक्टर लेस बोला जा रहा है। एक चीज उन्होंने ये कही, चलो था, अब तो कुछ नहीं है ना, वो अपनी हैप्पी है अपनी लाइफ में, आप भी हैप्पी रहो खुश रहो, ये चीज उन्होंने कबूली है। तो कोई नहीं, उन्होंने कभी, क्योंकि उनको परेशान भी तो बहुत ज्यादा किया है उन्होंने, इसलिए चीज को कबूला। और जब अब मनीषा दीदी की एंगेजमेंट हो गई, तो सचिन इतना पागल इतना बेवकूफ क्यों बन रहा है, इतना भौक इतना ज्यादा बोल रहा है ना, वो जरूरत से ज्यादा किसी के बारे में ये सारी चीजें नहीं बोला करते। ठीक है, तुम्हारा अफेयर भी था तो वो था ना, पास्ट है तुम्हारा, अब उसकी एंगेजमेंट हो गई। मैं, क्योंकि मैं उनके सारे व्लॉग देखती हूँ, सारी लाइव वीडियो देखती हूँ, उनके सारे व्लॉग्स देती हूँ, इंस्टाग्राम पे हैं, वो भी हैं, हम भी हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं, सारी चीजें हैं। तो क्यों भाई तुम इतने पागल हो रहे हो? जब नेहा इतनी गलत है, तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, तो तुम नेहा के पीछे क्यों कर रहे हो, क्यों उनको सोशल मीडिया पे बदनाम कर रहे हो? जो भी था तुम्हारा हो गया, कोई बात नहीं, आप अपनी लाइफ में खुश रहो, वे भी खुश हैं, आप भी खुश हैं। तो इतना परेशान करना किसी को अच्छा नहीं होता ना, इतना किसी को बदनाम करते हैं जितना आप कर रहे हो। पूरे सोशल मीडिया पे आपने ये फैला रखा है। और साथ उनकी बीवी, ये देखो, मनीषा दी इतना साथ दे रही है अपने हस्बैंड का। मनीषा दीदी, आपको खुद ये होना चाहिए था। क्या करता है सचिन ने वो लाइव शेयर की, मनीषा ने नहीं की, वो मनीषा ने नहीं की, इतना पता है कि वो उसने ही की। अगर मनीषा दी को ये होना चाहिए, अगर मेरा हस्बैंड का अफेयर चल रहा था, चक्कर चल रहा था, अब उसकी एंगेजमेंट हो गई, उसकी शादी हो रही है, तैयारियां चल रही हैं, सारी चीजें हैं, तो मनीषा दीदी को भी इतना, अगर उन्होंने लाइव वीडियो शेयर की, तो उनको ये सब्र रखना चाहिए था कि ये चीजें बाद में भी हो सकती हैं। अब तो जरूरी नहीं था कि इन सब चीजों का आपने इतना बड़ा इश्यूज बना दिया। आप खुद सोचिएगा, अगर उनकी एंगेजमेंट वहां से टूट जाती है, उनकी शादी टूट जाती है, तो क्या इस पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि मनीषा दीदी उनके हस्बैंड से काफी काफी देर तक बात की है, उसके हस्बैंड को बताया है, सचिन ने भी बताया है। अरे तुम लोगों की प्लानिंग क्या है? तुम्हारी खुद की प्लानिंग समझ में नहीं है कि तुमने प्लान क्या किया है। और जो भी तुमने किया है ना, प्लान बहुत गलत किया है यार। उसकी शादी होती है अपने हस्बैंड के साथ, वो अपनी फैमिली में शिफ्ट हो जाती, वो वहां चली जाती, अपनी लाइफ आप इंजॉय करते, वो भी क्योंकि वो खुश थी। हमने खुद देखे हैं, मैंने उनके शुरू से सारे ब्लॉग्स देखती हूँ, मैंने उनके देखे हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, उनकी बढ़िया शादी हुई थी, एक अच्छी फैमिली में हो रही थी। सुमित भी अच्छे हैं, और उनकी बेटी को भी देखो उन्होंने कबूला है, सारी चीजें। आपकी हस्बैंड वाइफ की चल रही है, तो अब तुम लोगों ने उसको बदनाम कर दिया। वो बदनाम हो चुकी है, कुछ नहीं हो रहा उनको, वो इतनी परेशान कर रहे हैं आप। अभी उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं किया, और वो ये गेम गेम खेलेंगी भी नहीं, वो गेम गेम नहीं खेलेंगी, क्योंकि वो जो है, मैंने पूरा देखा, नेहा दीदी की जो लाइव देखी उसमें सारी चीजें देखी हैं। तो भाई देखो, सबको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, और फिर वो कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो बेचारी बहुत परेशान हो गई है। सभी उनको गलत साबित कर रहे हैं कि आप लाइव नहीं आ रही हो, आप ये नहीं करी। तो वो आना नहीं चाह रही थी, वो भी चाह रही थी कि चलो ऐसे मसले शॉर्ट आउट हो जाएं। अब उनकी सबसे उन्होंने माफ़ी भी मांगी, अब उनकी बीवी कह रही है कि वो माफ़ी मांग रही है, मैं माफ़ नहीं करूंगी, मैं ये नहीं कर रही। यार तुम दोनों पति पत्नी ठीक हो गए हैं। और एक दीदी ने मुझे मैसेज किया था, वो दीदी ने यादव, वो भी झा करके हैं, उन्होंने मैसेज किया था कि जिसका पति नहीं होता उस लेडी को ऐसे ही बदनाम किया जाता। ठीक है दीदी, आपने बिल्कुल सही बोला, जिसके पति नहीं होता ना, उसको हमेशा ही पब्लिक गलत बोलती है, कहती कि ये ऐसी होगी, हाँ किया होगा, ये सब चीज़ होंगी। पर ऐसा नहीं है कि देखो, लोगों की सबकी सोच भी एक सी, अच्छे भी कमेंट्स आ रहे हैं, बुरे भी कमेंट्स आ रहे हैं, सब दिख रहा है, क्योंकि वो नहीं आ रही तो पब्लिक को ये लग रहा है कि हाँ दीदी गलत है। पर वो बार बार एक ही चीज़ ये बोल रही है कि नहीं, जो भैया होता है वो भैया होता है, मनीष मेरा भैया है, वो मेरी मतलब रिस्पेक्ट कर रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा कह रही है। पर उन्होंने ये चीज़ रात लाइफ में साफ कह दिया है कि मुझे जाकर सोशल मीडिया पे मुझे ये गेम्स नहीं खेलना,
मुझे सीधे जाना है और जाके ही वो अपनी कानूनी कार्रवाई ही करेंगी पूरे तौर तरीके। वो ये वाली चीज़ कह रही हैं तो भाई गलती है तो उन्होंने मान तो लिया है। आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? मनीषा तो इतनी परेशान है भाई, बहुत ज़्यादा। ये बोल रही कि मुझे पहले से सारी चीज़ें पता थी, मुझे ये था। भाई तो तुम अपना पति भी तो कंट्रोल में कर सकती थी। और वो मैसूर जाने की बात भी सब इन्होंने गलत जैसे जैसे साबित कर रखी। इतना तोड़ मोड़ के बातें बता रही है ना। मनीषा भी है, जो भी उसकी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी जो उसकी सपोर्ट में है। और रही ये वाली बात, वो ये बोल रही है कि मनीषा बोल रही है ये उसकी चमची है, वो उसकी चमची। भैया चमची कोई किसी का नहीं होता। इतने दिनों से तो आप तिवारी फैमिली में आते जाते थे, आपको कुछ बुरा नहीं लग रहा था। तिवारी फैमिली बहुत अच्छी थी, तिवारी फैमिली बेस्ट थी। तिवारी फैमिली में आप जा रहे हो, शादी अटेंड कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो। आज तिवारी फैमिली इतनी बुरी हो गई है कि आप सब जो भी आ रहा है कि तिवारी फैमिली के राज खोलेंगे, तिवारी फैमिली के ये करेंगे, तिवारी फैमिली के वो करेंगे। तो भाई इतने कितने बड़े बड़े राज है, क्या सारे गलत तिवारी फैमिली है? जो मसला है उस पर बात करो, आप उसकी फैमिली तक क्यों जा रहे हो? जो भी मामला है वो खुद शॉर्ट आउट करेंगे अपना, आप वो लीगल एक्शन ले रही हैं, अपना काम कर रही हैं। तो आपको इतनी परेशानी की क्या ज़रूरत है? कोई भी ये नहीं है। और सचिन ने तो बिल्कुल सोच लिया है कि नेहा को बर्बाद करना। भाई उनकी इंगेजमेंट हो गई है, उनकी शादी हो रही है, सारी चीज़ें आप क्यों परेशान करो? उनकी हो रही तो होने दो। मनीषा को भी ये होना था, अगर मेरे हस्बैंड से था भी उनका कोई रिलेशन तो अब शादी हो रही, उनकी शादी हो जानी चाहिए थी। चुप होकर बैठ जाती है। फालतू की जितनी बातें कर रखी है उन्होंने बिल्कुल बेकार है। मतलब ये मानो कि उन बातों का कोई सर पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है मनीषा, तुम्हें सारी चीज़ें पता था, तुम झेल रही थी, तो शादी हो रही थी, शादी होने देती, क्या चक्कर में पड़ रहे थे? अब वो आपने वहाँ कह दिया, उसके हस्बैंड को पता चल गया। भाई ना करे अगर वो शादी तो फिर क्या होगा बताओ? फिर तो इंसान सोचता है कि ले अब मैं जिससे बदनाम किया जा रहा है, जिससे कुछ भी सोच सकता है। तो मनीषा को लगता है कि मनीषा ने मैंने ये अच्छे, मुझे नहीं लगता खैर कि वो वीडियोज़ वगैरह मनीषा ने डाली होगी बनाकर, ये उससे कराया गया। इतनी भी वो नहीं था कि ये सब चीज़ें हो सकता है। सचिन क्या चाह रहा हो इन चीज़ों में भी तो है। अब रात नेहा दीदी ने बोला है कि जितनी उनका करंट अकाउंट नहीं है, पहला पॉइंट ये था कि उनका करंट अकाउंट नहीं है। उन्होंने करंट अकाउंट से होता है कि जब हमारी सेविंग में हम ज़्यादा पेमेंट नहीं जमा कर सकते तो हम करंट अकाउंट खुलवाते हैं। तो उन्होंने, उनका करंट अकाउंट नहीं था। जब इतना फैमिली में अटैचमेंट हो गया, हम लोगों के भी साथ ये चीज़ हो जाती है, तो उन्होंने सचिन के अकाउंट में, करंट अकाउंट में अपना पैसा जो था उन्हें ट्रांसफ़र किया। और जब उनको ट्रांसफ़र, उनका जितने कॉलअप किए हैं, उन्हें प्रमोशन किए हैं, यूट्यूब की पेमेंट, फेसबुक की पेमेंट, इंस्टाग्राम की पेमेंट, वो सारी आती थी, वो सारी सचिन को दे दी है, सचिन के पास है। उन्होंने ये चीज़ बताई। सचिन ने अपनी वीडियो में ये वाली चीज़ें नहीं बताई, बस और एविडेंस तो दे रहा है और प्रूफ दे रहा है, ये सारी चीज़ें दे रहा है, पर ये तो उन्होंने बताया ही नहीं कि मेरे पास नेहा की पेमेंट है। ये भी तो कहना ज़रूरी था। आप ये वाली बात भी तो मीडिया में, सोशल मीडिया पे बताते ना, जो लोगों को पता चलता। आपने ये चीज़ नहीं बताई, आपने सीधे सीधे बोला है कि सचिन का अफेयर है, सचिन का ये था, सचिन का वो था, बर्बाद कर रही थी। पर सचिन ने एक बार या मनीषा ने एक बार खुल के ये नहीं बोला कि हाँ हमारी तरफ भी मनीषा नेहा के सामान है ना, नेहा का पैसा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मनीषा को ये चीज़ भी तो बोलनी चाहिए थी ना, जो चीज़ें मनीषा ने बोली नहीं है। दूसरी चीज़ एक क्या है उनकी, अगर वो अब तुम हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे थे, सही था। अब नेहा तुम्हारे बीच में नहीं थी, क्योंकि तुमने नेहा को सारा गलत साबित कर दिया। एक लड़का एक औरत को यही बोलता है कि तूने मेरी वीडियोस नहीं बनाने दी, तूने बात नहीं करने दी, तूने ये नहीं करने दिया। तो वो अब तो सब दे दिया था ना करने के लिए, तो आप अपनी बीवी को क्यों छोड़ कर गए हो? आपको जाना नहीं चाहिए था। आप तो यही रहते, टाइम स्पेंड करते, साथ में रहते, बात करते, एक दूसरे की ज़्यादा चाहत थी, अब तो रहना चाहिए था। ये देखो उनकी सास भी है मनीषा की, वो भी बराबर। मनीषा एक लाइव वीडियो में अपनी सास की शक्ल को देख रही है, हस्बैंड को देख रही है, तब बात कर रही है। मैंने कहा अरे ये क्या है, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो इनसे ये बदनाम किया जा रहा हो, क्योंकि उनका रिश्ता तो ठीक है, मुझे नहीं लगता उनका रिश्ता गलत है, बस सिर्फ एक उनको साजिश रहती है। बाद में क्या होगा कि हाँ मनीषा मेरी गलती थी, मैंने सॉरी बोल दिया, मैंने माफ़ी मांग लिया, अब हम सही चलेंगे। बाद में वो अपना पल्ला धो देंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ। वो भी कह देगी हाँ मैंने माफ़ कर दिया है, भाई मेरे हस्बैंड ये सब चीज़ भूल गया। पर क्या हुआ कि उसकी जो नेहा दीदी की लाइफ थी वो तो पूरी बेकार हो गई ना यार, उसमें तो कोई मसला ही नहीं बनता। उनको इतना बदनाम कर दिया है, सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें कर दी हैं। चलो जो भी था कोई बात नहीं, होता, आपस में शॉर्ट आउट करते हैं। जो ये वीडियो का गेम चला है ना, वो सब कहाँ से चला है? वो मनीषा और सचिन की तरफ से चला है, वो ना कि
तिवारी फैमिली से चला है, क्योंकि मैं सारी वीडियोस देखती हूँ, सारी वॉच करती हूँ, सब कुछ देखती हूँ, सारी वीडियोस उनकी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, क्योंकि सारी वीडियोस उनकी देखी जाती हैं। सारे सिलसिले वहाँ से चले हैं। अब उनकी इंगेजमेंट हो गई थी, शादी हो रही थी। अब देखो पता है आपको कि वो शादी होगी या नहीं होगी। जिस लड़कों को सारे बातें कोई फ़ोन करके बता रहा है, मैसेज कर रहा है, स्क्रीनशॉट लेके दे रहा है, सारी चीज़ें की हैं इन्होंने, अब उसको बताया है लड़के को, मुझे नहीं लगता कि शादी होगी। अगर वो लड़का सुमित अच्छे हो, वैसे तो बहुत अच्छा है, मतलब समझने वाला भी। देखो जब एक शादीशुदा लेडी से वो शादी कर सकता है तो उनके लिए ये इतनी बड़ी बात कोई मायने नहीं जितना अफवाह उड़ाया जा रहा है। वो इतनी भी गलत नहीं है नया जितना उनको गलत कर दिया है। अब भाई शादी हो जाती, देखो वो भी अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही थी। पर जो सचिन ने किया ना, बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी किसी लायक नहीं। तुम्हारा प्यार थी, मोहब्बत थी, कुछ भी थी, ऐसे रुसवाई नहीं करते थे जैसे आपने रुसवाई की थी। आपको तो शांत होकर बैठ जाना चाहिए था, उनकी शादी होने देते यार। जैसे कि तुम्हारा खुद का घर बसा हुआ है, तुम्हारी ज़िंदगी हैप्पी है, ऐसे तुम उनके होने दे। और मनीषा बोल रही है कि मेरे साथ कभी वीडियोज़ नहीं बनाने देती थी। तो रात नेहा दीदी ने उनकी वीडियोज़ लगाई है साइट में, मैं देख रही थी, खुद वो शूट कर रही है उनकी वीडियो। तो मनीषा जी आप कैसे कह रहे थे कि मनीषा वीडियो, नेहा मेरे साथ वीडियो नहीं बनाने देती थी, मेरे हस्बैंड को बर्थडे था, मेरे पास नहीं आने दिया, बर्थडे पे मेरे साथ में नहीं रहने देती थी, तो फिर कहाँ रहती थी आप? हर जगह मनीषा, हर जगह नेहा ही गलत, हर जगह नेहा गलत। लोगों ने इतना गलत कर दिया ना उस बंदी को। मैं उनके कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ ना, कमेंट्स करने वालों को भी ये सोचना चाहिए कि आप एकदम इतने गंदे कैसे कमेंट्स कर सकते हो यार। ऐसा नहीं होता जितना आप लोगों ने कर दिया। उसको इतना भी गलत मत करो, उनकी सपोर्ट करो। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है उनको। जो सच है वो सच सामने आना चाहिए। और अब वैसे तो उनकी रात वीडियो में वो कानूनी कार्रवाई कर रही हैं, उसका उनका अधिकार है। कितना गलत हुआ उनके साथ, कितना उनको बदनाम किया जाए, तो जाहिर सी बात है वो तो एक्शन लेंगी, और ज़रूरी भी है एक्शन लेने के लिए। और जितने उनके एविडेंस है वो कोर्ट में ही पेश करेंगे। वो रात कह रही थी कि मैं ये मीडिया सीडिया सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगी। कानूनी कार्रवाई इसका जो है उनका लीगल अधिकार, बहुत अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने, बहुत अच्छा सोचा है कि वो कोर्ट में बात करेंगे। आए कोर्ट में ये भी बात करें, वो भी बात करेंगे। वो मनीषा भी कह रही है कि मैं भी सज़ा दिला के रहूँगी, मैं ये करके रहूँगी, वो करके रहूँगी। ये सज़ा दिला कर देंगे इनका। मुझे तो इनका एक ही मकसद ये लग रहा है कि जितने भी उसके पैसे हैं ना नेहा दीदी के, अब वो देने का आ रहा होगा टाइम। अब जब देने का टाइम आ रहा होगा तो इन्होंने सोचा, अब वो पैसे देने का टाइम आ रहा होगा तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये सर्जन उनका रच लिया। क्योंकि जब पैसे लेते टाइम कुछ और होता है, आदमी देते टाइम कुछ और होता है। उनका यही रहा। मुझे तो ये लग रहा है, मेरा खुद का अपना प्रैक्टिकल है, क्योंकि ऐसा होता है। अब इतनी सारे पैसे हैं उनके पास, पेमेंट इतनी बड़ी बड़ी पेमेंट है, अब उनका लेने का टाइम आ रहा होगा, उन्होंने कहा होगा तो ये पेमेंट वेमेंट इनको देनी नहीं होगी। तो उन्होंने सोचा जब ऐसे विवाद फैलाएंगे, ऐसी बातें करेंगे तो वो सारी चीज़ें छोड़ देगी। भाई क्यों छोड़ेगी? उसको तो मतलब ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो। मेरे हिसाब से पैसा ले, पैसा का काम पैसे से चलता है। बातों का जो एलिगेशन उनके ऊपर लगा है वो एलिगेशन अलग है, उसका जो रिजल्ट है वो तो कोर्ट देगा, कोई नहीं, वो तो कोर्ट है। बट दीदी को उनका पैसा लेना चाहिए और अपने पैसे छोड़ने की तो कोई ज़रूरत नहीं यार। जो हमें इतना परेशान, इतना टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर, इतना परेशान, इतना सारी चीज़ें कर रखी हैं, वो बेचारी एक भी बात ही नहीं। रात भी वो लाइव पे बोल रही छोड़ो यार, छोड़ो यार, सबसे माफ़ी मांग रही है, सबसे शरीता दीदी से, नीतू दीदी से। और ऐसा सबको खींचा गया है, ज़रूरत से ज़्यादा खींचा गया है। भाई अगर चीनू भैया ने रिश्ते ख़त्म भी किए हैं लोगों से, पता है क्यों ख़त्म किए? क्योंकि उनको कितना टॉर्चर किया जा रहा था, कितना परेशान किया। तो इंसान गुस्से में तो कुछ करता है, चलो। और वो लोग भी एकदम लाइव आके तिवारी फैमिली की हम सच्चाई खोलेंगे, तिवारी फैमिली की हम करें। अरे किसी का घर है, कोई कुछ भी करता है, किसी के लाइफ को किसी से मतलब नहीं होता ना। चाहे कोई अपने घर में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका सच आप क्यों परेशान हो रहा है, आप क्यों कर रहे हो? जो भी है, आप किसी के घर जा रहे हो, अच्छे से रहो, उसकी अपनी लाइफ है, वो क्या कर रहा है कोई भी। ये चीज़ें तो मुझे बड़ी समझ से बाहर हुई हैं उनकी, क्योंकि जो ये लोग बोल रहे थे बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और ये चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए थी उनके साथ में, जो ये चीज़ें कही है। मुझे तो बहुत अफसोस, बहुत ज़्यादा टेंशन। उसकी एक छोटी सी बेटी है ताशी यार, उसकी शादी हो रही थी, उसे एक बाप का प्यार मिलता है, एक औरत को हस्बैंड मिल रहा था, वो अपनी फैमिली अच्छे से सेट हो जाती। तुमने उनकी होनी ही नहीं दी। पता नहीं सचिन को तो कौन सी भगूले वाली आग का गोला फूटा। एंगेजमेंट होते के साथ इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, पूछो मत। अब दोनों तरफ से गेम रच रहा है वो। अपनी बीबी के साथ भी हो गया, बीबी की सपोर्ट में भी हो गया, और नेहा दीदी को खुल के बदनाम भी कर रखा। कोई बात नहीं, देखो
कब तक आप बदनाम करोगे? किसी के बदनाम होने से करने से कुछ नहीं होता। चलो जो था मान लिया कि नेहा गलत थी, तो सचिन भी गलत था। नेहा दीदी को कैरेक्टर लेस बोल रहे हो, नेहा कैरेक्टर लेस है, नेहा कैरेक्टर वही थोड़ा नहीं है, उसके साथ साथ सचिन भी तो है ना, दोनों बराबर के पार्टनर है। और लड़का तो वैसे सारे लड़कों को नहीं बोल सकती मैं, कुछ लड़कों को बोल सकती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ये सारी चीज़ें करते हैं कि हम अपनी शादी से खुश नहीं है, हमारी शादी में ये हुआ है, हमारी बीवी ऐसी है वैसी। एक लड़की को, एक औरत को ऐसा कर लिया। बट वो ये कह रही थी, सिर्फ वो मुझसे एक हर बात शेयर करता था। मनीषा ने इस पर शक करना शुरू कर दिया। कहीं मनीषा कह रही है कि मैंने उनसे बोला बात मत कर, बात मत कर, बात मत कर, मेरे पति से बात मत कर। तो आप अपने पति को भी तो रोकती थी ना। वो फ़ोन कर रही, ब्लैक लिस्ट कर दिया नंबर। तो लोग उन्होंने पता नहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। पिछली बार वीडियो देखी, मेरी बात कराओ, मेरी बात कराओ, मेरी बात कराओ। उनकी ये सारी चीज़ें देखी गई थी, क्योंकि मैं तो इनके रेगुलर व्लॉग्स देखती हूँ सबके। इन्हें देख के मुझे भी लग रहा था कि ये ज़्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि भाई पक्का वाला आशिक लग रहा है। वो कहते हैं ना सिर्फ फिर आशिक होंगे ऐसे। पर नेहा के दिल में नहीं, जब चलो था भी तो नेहा ने ख़त्म कर दिया, वो साफ ठीक है, बढ़िया है। जब नेहा ख़त्म कर चुकी तो क्यों परेशान हो रहा? अब करने से थोड़ा होने वाला है कुछ, आप ये सारी बातें कर रहे हो। और वैसे एक बात बताऊँ, ये सोशल मीडिया पे कुछ लोग होते ही हैं। अब सबको इतना कंटेंट मिल गया, उनको बदनाम करने का ज़रूरत से ज़्यादा। भाई अभी भी बस करो मनीषा, बस करो। ये तुम बोल रही हो कि मैं रोज़ वीडियो डालूंगी, रोज़ वीडियो डालूंगी, रोज़ वीडियो डाल के कुछ नहीं। यूट्यूब वाले भी, जो लोग आम जनता है ना, वो भी पक चुकी है इस मसले को देख देख के। इस जो ये बातें चल रही हैं, इतने पागल हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या है। अब ये देखो नेहा दीदी की बात देखो, वो बेचारी अभी भी इतनी रिस्पेक्ट कर रही है, वो नहीं आ रही है। ऐसा नहीं कि उनके पास वीडियो का, उनके पास सबूत नहीं होने के, उनके एविडेंस नहीं होने के। लड़का चाहे कितना भी अच्छा होता है, जब वो कोर्ट में जाता है ना, तो लड़के को ही गलत साबित किया जाता है। वो लड़की हैं, आप उनको बदनाम करो, क्योंकि पता तो है नहीं, सोचा होगा वो कुछ बोलेगी नहीं, जो मन में आता वो बोलते रहेंगे। और ये पता नहीं कि कोर्ट कानून बड़े कहते हैं ना, जो काली पट्टी बंधी हुई है ना, वो तो उसी तो कहते हैं कि अंधा कानून। अब तो वो हट गई है, खैर मैंने अभी देखा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, हटी हुई है वो जो कोर्ट पे। वरना जो खड़ी है मैडम, जो काली पट्टी पड़ी हुई, ये कहते हैं अंधा कानून। और ये है कि वैसे नेहा दीदी की जीत होगी, ये तो पक्का है, होगी उनकी यार, और होनी भी चाहिए। पर जो उनके साथ किया गया है, जो इसने किया है ना, सचिन ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। क्या प्यार था, मोहब्बत थी, आप ऐसे रुसवाई कर रहे हो? ऐसे किया जाता है? बोलेंगी वो लाइव पर आकर, ऐसी बात नहीं है। और वो हैं, और नेहा अलका भी खुद कह रही कि सचिन तू मिलने की कोशिश कर रहा था, तू मिल रहा था। अब क्या ये ना, जो भी उनकी सपोर्ट, जो भी कोई सही बात करता ना, मनीषा सबको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। नेहा अलका दीदी करके हैं, उनको भी इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जबकि वो कुछ नहीं बोल रही थी वीडियो में। मैंने खुद देखा, उनकी रिकॉर्डिंग डाली है ना इन्होंने, वो ऐसा कुछ नहीं, वो समझा रही थी, बाबू मान जाओ, बाबू संभल जाओ, बाबू ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत करो। और मनीषा इतनी बदतमीजी कर रही है उनके साथ, तो क्योंकि उस टाइम पे लाइव भी चल रही थी, मनीषा, सचिन की मम्मी लाइव बैठे हुए थे, लाइव चल रहा था इन लोगों का। और इन्होंने दीदी का फ़ोन हैंड फ्री कर रखा था, और हैंड फ्री करके ना मनीषा ने किसी को नहीं छोड़ा। वो शक्ल से बहुत सीधी है, पर वो किसी को भी नहीं छोड़ रही, सबको, उसको मतलब सबको उसने एक ही रास्ते पे उतार दिया। जिसको भी कहती, अलका को भी पता था, सरिता को भी पता था, नीतू को भी पता था, सारी ये चीज़ें पता थी, मुझे बताया नहीं, पूरी दुनिया को पता था, उसको पता नहीं था। अरे चलो था भी तो ख़त्म हो गए ना, क्यों परेशान हो रही हो? अलका दीदी भी बहुत परेशान हो गई, समझाओ, क्योंकि उन्होंने भी रिकॉर्डिंग शेयर की है, ऐसी बात नहीं। वो भी कहती है यार, जो अपनी अपनी फैमिली में दोनों खुश रहो, वो भी ये वाली चीज़ कह रही। पर सचिन तो छोड़ नहीं रहा। सचिन ने तो सोचा कि मैंने आग लगा दी, और मैं जितना बदनाम करूँगा, करता रहूँ। पता नहीं, मेरे हिसाब से तो यूट्यूब वालों को इनका चैनल बंद कर देना चाहिए, जो जिसको बदनाम कर रहा है। सचिन का तो कर देना चाहिए बिल्कुल ही, क्योंकि सारी गलती जो भी समझा रहा है ना, सबकी रिकॉर्डिंग करते हैं। ये देखो सारे, पता नहीं क्या चल रहा था इन लोगों में, सबकी रिकॉर्डिंग्स, सबके मैसेज, सबके स्क्रीनशॉट। ऐसा लग रहा था जैसे कि इन लोगों की खुद की प्लानिंग हो, और ये आवाम को, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो, क्योंकि जनता बेवकूफ़ बन रही है इनसे। पता नहीं कब से चल रही थी इनकी प्लानिंग, ये समझ में नहीं आ रहा किसी को भी। मैं तो खुद ये सोचती हूँ कि वहाँ नेहा के यहाँ कोई बात नहीं है यार, इनकी प्लानिंग कब से था, क्या था इनका, ये समझ में नहीं आया। और बड़ी यार, वो ताशी है, बच्ची है वो, उस बच्ची का क्या होगा इन फ्यूचर, आने वाले टाइम में वो सारी वीडियोस देखेगी, सारी होगा, क्या बोलेगी वो।
उनके वो चीनू भैया हैं, इतना प्यार करते हैं। खुद देखती थी मैं, इनके घर आती थी, सबको इतना प्यार करना, इतनी मोहब्बत करना, सारी चीज़ें। यार कुछ तो थोड़ी रिस्पेक्ट की होती, थोड़ा तो सोचते ना किसी के बारे में। कहीं ना कहीं तो ऐसी इतनी भी शर्म नहीं उतारनी चाहिए जितना इन दोनों ने किया है। ये सीधी शक्ल की जो होती है ना, बहुत तेज़ होती हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ होती हैं ये। इनकी बस क्या मिसाल दी जाए। पर हाँ, ये तो मैं भी जानती हूँ, यूट्यूब हुआ, इंस्टा हुआ, मेरी भी इंस्टाग्राम में काफ़ी अच्छे मिलियंस पे वीडियोस होती हैं मेरी, व्यूज़ भी अच्छे होते हैं, फॉलोवर्स भी अच्छे हैं। पर ये मीडिया, सोशल मीडिया है बहुत बेकार। ये कैमरे के सामने कुछ और है, कैमरे के पीछे कुछ और है, ये चीज़ तो माननी पड़ती है यार। हमारा इंस्टाग्राम का इवेंट हुआ, हम लोग वहाँ पर गए, सब मिले, सारे इंस्टाग्राम फ्रेंड्स आए हुए थे सारे, जिनके यहाँ हम रहें, जिन्होंने हमें बुलाया, इतना किया उन्होंने सबके लिए, शॉपिंग करना, सबको पार्लर के खर्च खुद किए उन्होंने, लाखों रुपए खर्च किए सबके, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट घर में, उतनी जिन्होंने, जिनके हुआ कराया किसी और ने था, वो भी एज ए मतलब कराया किसी और ने था, वो गेस्ट की तरह थी, वो भी हमारी तरह थी, इनविटेशन हमें सबको थे। तो हम लोग वहाँ पर चले गए, तो वहाँ के जितने भी लोग आए हुए थे ना इंस्टाग्राम पे लड़कियाँ, उन्हीं का तो खाया, उन्हीं का मतलब ये मानो मछली चिकन ये वो काम करने वाली सारी गेस्ट के लिए लगाई हुई, सबका इतना किया, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करानी, पार्लर्स में ले जाने, हमारे भी खर्च उन्होंने किए। सब लोगों ने क्या किया, एंड टाइम में कैमरे के सामने कुछ और थे, और जब वो लोग गए हैं भाई साहब, इतनी बुराइयाँ की हैं उन्होंने, इतनी ज़्यादा बुराई की है ज़रूरत से ज़्यादा। पर मैं क्या करती थी, मैं तो जब हम जिनके यहाँ पर गए थे ना, मैं तो खाती थी, खाया पिया, पानी वानी लिया, कोल्ड ड्रिंक जो भी मन होता सब वहीं मिलता था, मैं तो खाया खाना और मैं तो लेट गई। मैंने क्या रखा, आंखें खुली रखी, मुंह बंद रखा, मैं नहीं बोली। इसीलिए आज उनके, रेशमा शाह करके हैं, आज उनके और मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। कभी वो मुझे ये चीज़ नहीं कह सकती कि हाँ इंस्टाग्राम की जितनी भी लड़कियाँ आई थी, लेडीज़ें थी, सब ने ये किया, मैंने नहीं किया। भाई मैं तो बहुत उससे रही, और इतना किया है ना उस लेडी ने, बहुत ज़्यादा किया, इतनी अच्छी है वो पूरे इंस्टाग्राम पे। ये मानो कि मैं जब पहली बार मैं इंस्टाग्राम चलाया था तो मेरे 2 फॉलोवर्स थे, उसके बाद माशाल्लाह मेरे बहुत हुए, मिलियन पे वीडियोस गई, ये सब उन्होंने किया है। पर ये सोशल मीडिया जो है ना, वाकई में इंसान पीठ पीछे कुछ होता है, आगे कुछ होता है, ये तो मैं मानती हूँ कि बिल्कुल भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो हर एक किसी से बात करते हुए भी इतने मैसेज वगैरह आते हैं फ्रेंड्स के भी इंस्टा पे, मैं किसी से बात नहीं करती, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते जिसके घर पे खा के आए उसी की बुराइयाँ करें। तो सोशल मीडिया पे चला रहा है, सभी लोग करते हैं ये चीज़ें, बट अच्छी नहीं होती। बाकी का चलिएगा ठीक है। और जो कमेंट्स मुझे किए थे, उन्होंने अच्छी अपनी राय रखी। देखो एक दूसरे से डिस्कस किया, अच्छी बात है, उन्होंने मुझे कमेंट्स किया, मैंने उनको रिप्लाई भी दिया है कि दीदी ऐसे बात है कि अभी कि ठीक है, अच्छा है। पर जो भी चीज़ें यार ऐसा मत करो, देखो उसको भी कुछ जीने काबिल छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ, सब भूल जाओ। वो अपनी लाइफ में खुश हैं, वो कह रही हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी का कोई भी अपडेट मिलेगी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। पूरा व्लॉग देखिएगा आप मेरा।